गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1973। आज की विशेष कहानी सच्ची जीत वही है जो दूसरों के आंसू पोंछे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहने वाला राघव एक साधारण ऑफिस क्लर्क था। रोजाना की भीड़भाड़ वाली ट्रेनें, ऑफिस का तनाव और घर की जिम्मेदारियां उसकी जिंदगी में मानो कोई खास उम्मीद ही नहीं बची थी। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वो था उसका दिल। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा कि स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है, जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राघव वहीं रुका। उसने धीरे से पूछा कि बाबा, क्या हुआ? बूढ़े ने कांपती आवाज से कहा कि बेटा, मेरी दवा लाने के लिए पैसे नहीं बचे। आज 3 दिन हो गए हैं बिना दवा के। राघव के पास भी उस वक्त बस उतने ही पैसे थे जिनसे वो घर लौट सकता था, लेकिन उसने बिना सोचे विचारे अपना वॉलेट निकाला और बाबा को पैसे दे दिए। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि इतना उदास क्यों हो? राघव ने कहा, आज किसी और का दर्द अपना लग गया। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली इंसानियत है। और कुछ महीनों बाद वही बूढ़े बाबा अचानक राघव के ऑफिस पहुंचे। वो दरअसल एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे जिनके बेटे विदेश में रहते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, उस दिन तुम्हारे दिन दिए हुए पैसों से मैंने ना सिर्फ दवा खरीदी बल्कि अपनी जिंदगी में फिर से जीने की उम्मीद भी पाली। तुमने मुझे सहारा दिया। अब मैं चाहता हूं कि अपने सारे अनुभव से तुम्हें कुछ दूं। बाबा ने राघव को पढ़ाई और जीवन के बारे में नए दृष्टिकोण दिए। धीरे धीरे राघव ने काम में ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य से इतना नाम कमाया कि कुछ ही वर्षों में वो ऑफिस का मैनेजर बन गया। लेकिन उसने कभी अपना मूल मंत्र नहीं बदला। सच्ची जीत वही है जो दूसरों के आंसू पोंछे। दोस्तों, इस कहानी का संदेश सीधा है। दौलत और पद दोनों क्षणिक होते हैं, लेकिन दिल से किया गया एक छोटा सा नेक काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और यही असली सफलता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सच्ची जीत वही है जो दूसरों के आंसू पोंछे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।